दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि इंसान को अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता और जिस वजह से वो अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं रख पाता है। ऐसी स्थिति में लोग टाइम टेबल को फॉलो ना कर जब चाहें जैसा चाहें खा लेते हैं, जिससे होता यह है कि इंसान कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है और उन्हीं में से एक है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज आज लगभग हर घर में किसी न किसी को होती ही है और आज अगर भारत में डायबिटीज के रेशियो पर नजर डालें तो साल 2019 में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार थे। वहीं 2023 में ये रेशियो बढ़कर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया और आने वाले समय में ये रेशियो दोस्तों और बढ़ने वाला है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की ये वीडियो उन खास लोगों के लिए है जो डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं या जिनकी डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर आ चुकी है। दरअसल आज हम बात करेंगे उन 3 चीजों के बारे में जिसे अगर आप अपनी डाइट में फॉलो ना करें तो यूं समझ लें कि आप डायबिटिक मुक्त हो जाएंगे, यानी डायबिटीज का खतरा ऑलमोस्ट टल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एडवांस में लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सेहित जोशी। मैं एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट हूं और पिछले 8 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड कर रहा हूं। सोचिए, आपका शरीर, आपकी बॉडी एक कार की तरह है और अगर आप कार में इंजन ऑयल घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, इंजन में या फिर कार की बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक कार की तरह होती है और आज मैं जिन 3 चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं वो भी ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम करती है और धीरे धीरे हमारे शरीर, हमारी बॉडी को अंदर से खोखला कर देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं वो कौन से 3 फूड्स हैं जो हमें अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देने चाहिए, जिनमें नंबर 1 पर आता है शुगर बेवरेजेस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शुगरी बेवरेजेस के बारे में, जिसके बिना कोई भी पार्टी अधूरी है। लेकिन पार्टी के अलावा हम अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक फील करने के लिए भी इन ड्रिंक्स का यूज करते हैं और इन्हीं ड्रिंक्स में शुगर, चीनी भरपूर मात्रा में होती है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं फ्रूट जूसेस की जो पैक्ड आते हैं, उनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है और इसी तरह जो आप ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट और इसके अलावा सोडा सिकंजी, मिल्क शेक और भी बहुत कुछ चीजें हैं जिनमें शुगर बहुत ज्यादा ऐड होती है। इसलिए हमें इन ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। जब हम इस तरह की ड्रिंक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो ये हमें अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है, क्योंकि इनमें एडेड शुगर हमारे पेट में जाकर ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देती है और हमारे पैनक्रियास को फोर्स करती हैं कि वो ज्यादा इंसुलिन को रिलीज करे। वैसे इंसुलिन शुगर कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और इसी वजह से बॉडी की सेल्स इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सोचिए, कोई ऐसी चीज जिसे आप बिल्कुल ना पसंद करते हो, जैसे आपका कोई रिलेटिव या दोस्त, और वो बार बार आपके घर आना शुरू कर दे, तो शुरू में आप 1-2 बार बात कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों, जब इंसुलिन बार बार आपके शरीर के अंदर आपके सेल्स के पास से होकर जाती है और ज्यादा क्वांटिटी में जाती है, तो इससे होता यह है कि धीरे धीरे हमारी सेल्स इसको अंदर नहीं आने देती हैं, जिस वजह से एक फिनोमिना पैदा होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन की ब्लड में क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसका सेल्स पर कोई असर नहीं हो पाता और इसी वजह से शुगर ब्लड में जस की तस पड़ी रहती है, यानी कि कम नहीं होती और इसी वजह से हम डायरेक्टली डायबिटीज की ओर बढ़ जाते हैं। अगर साइंस की भाषा में समझे तो साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि जो लोग डेली शुगरी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज की संभावना ज्यादा होती है, यानी लगभग 26% तक हो सकती है। तो इस तरह की ड्रिंक्स को छोड़ना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। एक बात और बता दूं कि बेवरेजेस आपको ना केवल डायबिटीज का तोहफा देती है बल्कि आपको मोटापे की ओर भी ढकेल देती हैं, जो अपने आप में ही डायबिटीज का एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। ये शुगरी ड्रिंक्स हमें डायबिटीज की ओर ले जाने में पहल करती हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो इसके बाद आप किन किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों
पानी, जो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड भी है। पानी एक ऐसी ड्रिंक है जिसे दुनिया की बेस्ट ड्रिंक्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो बिना चीनी की चाय, ग्रीन टी या फिर घर का बना हुआ जूस भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे फूड ग्रुप की ओर जिससे आपको अवॉइड करना है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे फूड्स की जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाए गए हैं। इन फूड्स में आते हैं व्हाइट ब्रेड, मैगी, पास्ता, बिस्किट्स और बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो रेडी टू ईट और रेडी टू कुक हैं। लेकिन इन फूड्स को क्यों नहीं खाना चाहिए, चलिए ये समझाता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इन फूड्स को बनाने के लिए ग्रेन्स को इतना ज्यादा रिफाइन किया जाता है जिसकी वजह से इनमें नेचुरल फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जब हम फास्ट फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं यानी कि खाते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसी वजह से हमें दोबारा से उस फिनोमिना का सामना करना पड़ता है। मतलब हमारी जो इंसुलिन है वो बॉडी में बढ़ने लगती है। इसी वजह से डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरी जो समस्या इन फूड्स में देखी गई है वो ये है कि इनमें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनकी वजह से फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है और इसी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सभी फूड्स का बढ़ जाता है और इसी वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हम अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। बस आपको करना क्या है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से रिमूव करना है और इसकी जगह होल ग्रेन को अपनी डाइट में शामिल करना है। जैसे ब्राउन राइस हो गया, देसी आटे की रोटी, ओट्स, रागी, दलिया, बाजरा। इन सभी चीजों में नेचुरल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल स्लोली रिलीज होता है और इसकी वजह से इंसुलिन की स्पाइक्स डेवलप नहीं होती हैं और अगर आपके अंदर डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अपने तीसरे फूड के बारे में। तो दोस्तों, तीसरा फूड है ट्रांस फैट। दरअसल ट्रांस फैट कोई फूड आइटम नहीं है बल्कि ये मार्केट में मिलने वाले स्नैक्स और दूसरी ड्रिंक्स, खाने पीने की चीजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए ट्रांस फैट्स के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांस फैट से भरपूर फूड कौन कौन से होते हैं। तो ये बेसिकली बेकरी फूड्स, फ्राइड फूड्स और कुछ फास्ट फूड्स के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिप्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज, KFC चिकन और बाजार के बने हुए पकौड़े और समोसे, इन सब के अंदर आपको ट्रांस फैट भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा आजकल लोगों में बर्गर, पिज्जा का भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और चाट टिक्की को लेकर तो लोगों की दीवानगी जैसे बढ़ती ही जा रही है। लंच हो या डिनर, लोग कोशिश करते हैं कि घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाएं। हालांकि ये सभी आइटम्स खाने में तो बेहद स्वाद लगते हैं, लेकिन यही हमारी बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन का काम करते हैं, एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करते हैं। अब अगर आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि इन चीजों से डायबिटीज कैसे हो सकती है, तो चलिए आपकी इस दुविधा को भी दूर कर देते हैं। हम जब ट्रांस फैट्स को कंज्यूम करते हैं तो होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी में मौजूद LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वहीं HDL कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम होने लगता है। साथ ही साथ ये सभी ट्रांस फैट हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन को क्रिएट करते हैं और इसी इन्फ्लामेशन की वजह से इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है और डायबिटीज बढ़ जाती है। दोस्तों, साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि अगर हम लोग अपनी डाइट में ट्रांस फैट को लेते हैं तो उससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब होने लगती है, यानी ये आपके अंदर डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देती हैं। इसलिए ऐसी सभी चीजें जिनमें ट्रांस फैट भरपूर मात्रा में पाई जाता है, उनसे दूर ही आप लोगों को रहना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। कोई सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहे नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।